नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम 13 मार्च के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से इंटरैक्टिव वे में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और खुद भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, डेली आप देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? ऑप्शन देख लीजिए। ए विद्यादेव भंडारी, बी केपी शर्मा ओली, सी रामवरण यादव, डी रामचंद्र पौडेल। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी रामचंद्र पौडेल। दोस्तों, अभी हाल ही में नेपाल जो कंट्री है वहाँ के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और उनका नाम है रामचंद्र पौडेल, जिन्होंने सुभाष चंद्र नेम्बांग को हरा के यह चुनाव जीता है। और दोस्तों, यह 8 मतलब पार्टी है, उन्हीं के गठबंधन से मिलकर उन्होंने यह चुनाव जीता है। और 2008 में नेपाल मतलब जो कंट्री है वह गणतंत्र घोषित हुआ था, मतलब गणतांत्रिक देश बन गया था। उसके बाद जो है यह तीसरा राष्ट्रपति चुनाव है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, इसरो को भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह मिला है? ऑप्शन देख लीजिए। ए यूएसए, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी, डी फ्रांस। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए यूएसए। दोस्तों, यूएसए और इसरो ने दोनों मिल के यह जो निसार सैटेलाइट है यह बना रहा है और 2019 से यह पहली बार मतलब दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था और 2024 जनवरी में एक एक्सपेक्टेड डेट है इसको लॉन्च करने की। दोस्तों, यह रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है, मतलब ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, मतलब रिमोट सेंसिंग जिसे हम कहते हैं। मतलब कि जैसे जो भी अर्थ का एक तरीके से मैपिंग करने का, जैसे मान लीजिए कहीं भी अर्थक्वेक आया है या फिर फ्लड्स आए हैं तो उसको पूरा मैप करने का, कहीं नेचुरल रिसोर्सेज उसको मैप करना है, तो ये सब मेनली जो है इस सैटेलाइट का काम होगा। दोस्तों, ये हमने देखा कि यह नासा एजेंसी का और इसरो एजेंसी का दोनों का संयुक्त रूप से यह मतलब कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, हमारा अगला करंट अफेयर है, किसने हाल ही में 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन देख लीजिए। ए नीति आयोग, बी डीआरडीओ, सी आरबीआई, डी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी आरबीआई। दोस्तों, अभी आरबीआई ने 75 ऐसे गांवों को गोद लिया हुआ है, मतलब जिसमें वो जो डिजिटल पेमेंट को एक तरीके से बढ़ावा देने की, जैसा कि हम जानते हैं कि गांव में भी डिजिटल पेमेंट उतना व्यापक नहीं, उतना लोग उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो जो वहाँ पे जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों को प्रोत्साहित करना कि ये सब चीज़ें मतलब इसके माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, तो वही उसी के लिए यह 75 ऐसे गाँवों को आरबीआई ने गोद लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण माफ़ करने की घोषणा की है? ऑप्शन देख लीजिए। ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी सिक्किम, डी झारखंड। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी एक बड़ा फैसला लिया है ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए। मतलब उन्होंने कहा है कि रोड टैक्स और जो रजिस्ट्रेशन टैक्स होता है, रजिस्ट्रेशन जो फीस होती है एक तरीके से, यह दोनों जो है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेज़ करते हैं तो वो आपको माफ़ की जाएगी। इससे क्या होगा, इससे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा परचेज़ करेंगे और जो एक एमिशन, कार्बन का एमिशन हो रहा है, इन्वायरमेंट को खतरा है, जो कि मतलब फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी या फिर जो व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, तो उसको कम करने के लिए ऐसा किया गया है। मतलब तरीके से देखा जाए तो ग्रीन मोबिलिटी की तरफ यह एक बड़ा कदम है। दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लीजिए। ए सज्जन सिंह यादव, बी अजीत डोभाल, सी मनसुख मांडविया, डी अश्वनी वैष्णव। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सज्जन सिंह यादव। दोस्तों, सज्जन सिंह यादव यह जो है एडिशनल सेक्रेटरी हैं हेल्थ, मतलब हेल्थ एडिशनल सेक्रेटरी हैं। इन्होंने यह बुक लिखी हुई है, इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। दोस्तों, अभी इसका अनावरण मनसुख मंडाविया जी, जिन्होंने जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो वर्ल्ड बुक फेयर प्रगति मैदान दिल्ली में लगा हुआ था वहीं पर इसका अनावरण किया था, तो इसलिए चर्चा में आया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करंट अफेयर है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।